हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 की पार्ट 2, दैट इज़ व्हाट, कलेक्टिंग डाटा यूजिंग एटीट्यूडनल स्केल। क्या हमारा है इसका टॉपिक, दैट इज़ कलेक्टिंग डाटा यूजिंग एटीट्यूडनल स्केल। अगर हम लोग पिछली लेक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने देखे थे, ठीक है, कि हम लोग डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक शो कर रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप उस पर देख सकते हैं। गेटिंग और नॉट, यस। तो उसमें हम उस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोग डाटा इंस्ट्रूमेंट कैसे हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, दैट इज इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, है ना। तो हम लोग कैसे वो सब डिस्कशन, ठीक है, तो कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। लेकिन अब बात आता है कि कुछ डाटा जो होती है वो ऐसे कलेक्ट नहीं हो सकते इंटरव्यू करके, ठीक है। दैट इज़ हमारा एटीट्यूडनल बेसिस पे वो डाटा होते, एटीट्यूडनल स्केल पे वो डाटा होते, ठीक है। जैसे बात करते हैं कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम लाए, सपोज दैट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हमारा प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब अगर इस प्रोग्राम की जाननी है कि ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग एटीट्यूडनल स्केल के आधार पर भी बता सकते हैं, समझ रहे हैं, कि ये प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। स्केल का मतलब आपको समझ में आ गया, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, जस्ट लाइक वो। तो हम लोग स्केल बना करके, स्केल की तरह वो बना करके हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों का कैसा, गेटिंग और नॉट, यस, ठीक है, ये चीज़। तो अगर बात करते हैं एटीट्यूडनल स्केल, हम लोग क्या किसे कहते हैं, दैट इज़ क्या हमारा एबिलिटी टू हेल्प अस टू फाइंड आउट हाउ पीपल feel toward situation and issue। मतलब कोई सिचुएशन है, कोई इशू है, उसको लोग कैसे सोच रहे हैं, उस चीज़ को फाइंड करना, तो हम लोग एटीट्यूडनल स्केल के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं। यस और नो, यस। अब हम लोग पिछले लेक्चर पूरे मीन्स अभी तक जितनी बात की है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव क्या होता है, वो रिजिड होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, वो फ्लैक्सिबल होता है। अब आप बताइए कि रिजिड होता है, रिजिड होने का मतलब 10 kg चीनी, ठीक है, दैट इज रिजिड। तो वो रिजिड है, तो उसको मेज़र करना आसान है, या फिर क्वालिटी चीनी की क्या है, उसको मेज़र करना आसान है, दैट इज़ 10 kg चीनी, उसको मेज़र करना आसान है। दैट इज़ क्वांटिटेटिव को मेज़र करना आसान है, क्वालिटेटिव को मेज़र करना आसान नहीं। वाई? बिकॉज क्वालिटेटिव फ्लैक्सिबल होता है, प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता, चेंज करते रहते। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी उसकी नहीं होती, क्वांटिटेटिव की होती। तो अगर क्वालिटेटिव चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो आप खुद बताइए, क्या हम लोग उसे स्केल पे बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का ये इफेक्ट, इस प्रोग्राम का ये इफेक्ट। अगर आप सपोज आप लोगों के पास गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, और क्वालिटी की बेसिस पे गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो पहली बार गए तो लोगों ने बोला ठीक है, 2 महीने बाद गए, नहीं ना, अच्छा नहीं, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत वेरी हो रहा है। इस कारण हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव में हमारा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। वाई? बिकॉज वो रिजिड है, और क्वालिटेटिव में उतना इम्पोर्टेंस नहीं। गेटिंग और नॉट, यस। क्वालिटेटिव में उतना इम्पोर्टेंस नहीं, क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में इम्पोर्टेंस है, क्वालिटेटिव में इम्पोर्टेंस नहीं। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो वो ये हुआ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस एटीट्यूडनल स्केल। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एटीट्यूडनल स्केल। पहला हमारा क्या ये है कि इट मेजर इंटेंसिटी ऑफ रिस्पोंडेंट,
इंटेंसिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब ये स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेज़र करता है, जो हमारा रिस्पोंडेंट डाटा दे रहे हैं उसको मेज़र करता है। ये सुन लो, तो ये चीज़ ओके। फिर हमारा क्या है, दैट इज सेकेंड, ये हमारा है कि ये हमारा इंडिकेटर की तरह काम करता है ना, इंडिकेटर की तरह काम करता है। ओके, दैट इज व्हाट, ये हमारा है दे प्रोवाइड टेक्निक टू कंबाइन एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट एस्पेक्ट इनटू वन इंडिकेटर। मतलब हमारा अलग अलग एटीट्यूड है, लोगों का अलग अलग एटीट्यूड है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में, तो उसको एक हमारा क्या इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दें। अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने या टेंथ में एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ा था इंडिकेटर। यस और नो, यस है ना, इंडिकेटर दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट। उसी तरीके से यहाँ पर ये इंडिकेटर में टर्न कर, एटीट्यूड हमारा वेरी है, एटीट्यूड लोगों की चेंज होती रहती है, लोगों की अलग अलग एटीट्यूड होती है, तो उसको एक इंडिकेटर के रूप में कंबाइन कर। सो दैट इज़ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज ये हमारा इंटेंसिटी मेजर करता है कि लोग किसी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सुन लो। और सेकेंड हमारा क्या है कि वो इंडिकेटर में हमारा शो करता है, जो हमारा लोग इंटेंसिटी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ को इंडिकेटर में शो करता है। सो दैट इज टू फंक्शन ऑफ आवर व्हाट एटीट्यूडनल स्केल। गेटिंग? यस। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन एटीट्यूडनल स्केल। पहला है कि आप इस स्केल पे आपको क्या क्या मेजर करना है, किस किस एटीट्यूड को आपको मेज़र करना है, आपके स्केल क्या आप मेज़र करना चाहते हैं। तो पहला डिफ़िकल्टीज ये करता है, दैट इज़ आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप किस चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं। गेटिंग और नॉट? दैट इज़ व्हाट यू मस्ट डिसाइड विच एस्पेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हेन मेजरिंग एटीट्यूड टुवर्ड एन इशू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज सेकेंड, दैट इज हमारा अगर यहाँ से लोगों से अगर रिस्पॉन्सिवनेस आया तो इस रिस्पॉन्सिवनेस को हम लोग कैसे एटीट्यूडनल स्केल पे इस्तेमाल करें। ओके, ये सर हाँ है ना, जो लोगों का रिस्पॉन्सिवनेस है उसको हम लोग कैसे एटीट्यूडनल स्केल पे इस्तेमाल करें, दैट इज़ आवर सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रॉब्लम है कि आपने जो स्केल ये बनाया एटीट्यूडनल स्केल, क्या वो सही में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप मेज़र करना चाहते हैं, क्या वो सही में मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? सो आवर थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ये एटीट्यूडनल स्केल है, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, क्या उस चीज़ वही चीज़ को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस इज थ्री प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोगों ने जाना एटीट्यूडनल स्केल क्या कहता है, दैट इज़ डिफरेंट इफेक्ट सिचुएशन और डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम के प्रति अगर हमें जानना है कि एटीट्यूड क्या है लोगों का, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्केल बना कर। गेटिंग और नॉट? यस। फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन कि ये लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस को शो करता है। सेकेंड, ये लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस को इंडिकेटर के ऊपर शो करके बताता है कि ये अच्छा है प्रोग्राम या ख़राब है प्रोग्राम। ओके, डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है, डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मतलब लोगों का रिस्पॉन्सिवनेस एटीट्यूडनल स्केल पे शो करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिर क्या आती है, अगर हमारा स्केल है, क्या हमारा स्केल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा स्केल बता रहा है या नहीं बता रहा है। गेटिंग और नॉट? यस। अब हम लोग बात करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल। टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल। That is what? Type of
एटीट्यूडिनल स्केल। कितने तरीके के होते हैं? ये 3 तरीके। पहला को क्या कहते हैं? लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज दिस स्केल इज़ कॉमनली यूज्ड। सबसे ज़्यादा यही स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉमनली। और इसे एक और नाम से कहा जाता है, दैट इज़ सिम्युलेटेड रेटिंग स्केल। सिम्युलेटेड रेटिंग स्केल, ओके। सेकेंड हमारा क्या आता है? सेकेंड हमारा आता है दैट इज़ व्हाट? थ्रस्टोन स्केल। थ्रस्टोन स्केल, ओके। और हमारा थर्ड आता है दैट इज़ गटमैन स्केल, ओके। ये थ्रस्टोन स्केल को डिफरेंट नाम है, दैट इज़ डिफरेंशियल स्केल। और इसके क्या नाम है? दैट इज़ क्यूमुलेटिव स्केल। क्यूमुलेटिव स्केल, ठीक है। तो ये 3 तरीके के स्केल होते हैं। तो देख रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, क्या नोट्स है जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में यही नोट्स दिया हो। तो अगर आप नोट्स के साथ करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारा क्या है? पहला लाइकर्ट स्केल, फिर क्या है? दैट इज़ थ्रस्टोन स्केल, और हमारा क्या है? गटमैन स्केल, ठीक है, ये चीज़। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? लाइकर्ट स्केल, ओके। लाइकर्ट स्केल किस तरीके का ये स्केल है? बताइए क्या होता है लाइकर्ट स्केल? तो पहली बात है, लाइकर्ट स्केल हमारा क्या होता है? कॉमनली यूज्ड होता है, ओके। लाइकर्ट स्केल क्या होता है? कॉमनली यूज्ड होता है। और हमारा सबसे खासियत बात इसकी है, दैट इज़ व्हाट? each attitude is treated as having the same attitudinal weight, same attitudinal weight, ओके। मतलब जितने भी एटीट्यूड को कलेक्ट किए गए हैं उनका सेम एटीट्यूडनल वेट होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समझ रहे? जितने भी, जैसे ये होता है कि किन्हीं लोगों का डाटा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और किन्हीं पर्सन का डाटा का वैल्यू कम होती है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं, सभी लोगों की डाटा की वैल्यू सेम है। किसमें? लाइकर्ट स्केल में। गेटिंग और नॉट? यस, ओके, सेम तो है। और क्या चीज़? ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, दैट इज़ इक्वल, बिल्कुल। ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल ये इक्वल होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लाइकर्ट स्केल में समझ रहे हैं क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओके। इस तरीके से। किस तरीके से लाइकर्ट स्केल बनते हैं? दैट इज़ इस तरीके से बन सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, है ना। -2 पे हो सकता है आपने दिखा दिया हो, दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री। -1 पे आपने दिखा दिया डिसएग्री, 0 पे दिखा दिया फाइन, एंड देन एग्री, एंड 2 पे स्ट्रांगली एग्री। यस और नो? यस। सो इस तरीके हम लोगों ने सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस वैल्यू दी। और जितने भी लोगों से जाकर के, सपोज मैं गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका अगर जानना है कि क्या वो अच्छी है या नहीं, तो हम लोगों ने वहाँ पर लोगों से पूछा क्या अच्छा है, तो लोग बोली नहीं अच्छा नहीं, बिल्कुल ख़राब। यहाँ पर ला करके डाटा 1, ठीक है। फिर हम लोगों ने पूछा कि दूसरे लोगों के पास जाकर क्या अच्छा है, बोला हाँ बहुत अच्छा, स्ट्रांगली एग्री, बहुत अच्छा, ओके। हमको ऐसा नहीं करना है कि अंबानी के पास अगर जाकर के पूछे और अंबानी ने अगर बहुत अच्छा कह दिया तो हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू अंबानी के लिए ले ली, ऐसा नहीं। अंबानी भी बिल्कुल सेम है, चाहे अंबानी भी हमारे लिए एक है, दैट इज़ सिंगल नंबर जो हमें डाटा देंगे, और अगर कोई गरीब इंसान या आम इंसान भी है वो भी एक नागरिक। यस और नो? यस। तो ये हमारा क्या लाइकर्ट स्केल, समझ रहे हैं? ओके। अब बात आता है कि लाइकर्ट स्केल में हमको क्या बात का ध्यान रखना है। जब हम लोग लाइकर्ट स्केल को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या बात की किस चीज़ें को ध्यान रखते हैं, ओके।
तो पहला चीज़ है दैट इज़ हमें देखना होता है कि वन डायमेंशनल है, दैट इज़ हमारा जो एटीट्यूड है वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या फिर थ्री डायमेंशनल। समझ रहे? हमको चेक करना होता है कि जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, वो हमारा वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल। गेटिंग और नॉट? यस। ओके ओके। फिर हमारा फिर हमारा क्या करना है? फिर हमारा देखना है कि हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है। समझ रहे हैं? दैट इज़ पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, और क्या, और हमारा क्या आता है, दैट इज़ कैटेगरी बेसिस पे बनाना है या फिर न्यूमेरिकल स्केल हमें बनाना है। समझ रहे हैं? कैटेगरी बेसिस पे बनाना है या न्यूमेरिकल स्केल बनाना है। कैटेगरी बेसिस का मतलब हुआ दैट इज़ यहाँ पर अगर जैसे अगर है नो सब्जेक्ट वेल, नो सब्जेक्ट वेल। ओके, सपोज़ आपके क्लास में कोई टीचर आए पढ़ाने के लिए, फर्स्ट टाइम आए हैं और उनका रिव्यू जानने के लिए आपके क्लास में प्रिंसिपल आए, क्या उन्होंने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो ऐसा हमारा कुछ है सिचुएशन, तो हम लोग क्या, एग्री, डिसएग्री, अनसर्टेन, एग्री, ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली एग्री या फुली एग्री, फिर एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री एंड परफेक्टली डिसएग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, दैट इज़ कैटेगरी हम लोगों ने बना लिया, और वो भी कैसा, वन डायमेंशनल बनाए। समझ रहे हैं? ऐसा। और हो सकता है हम लोग न्यूमेरिकल बेसिस पे बनाए, जैसे हमारा टीचर आए तो सब्जेक्ट वाइज कैसा उनका इम्प्रेशन था, कैसा उनका पढ़ाने का तरीका था, क्या आपको समझ में आ रहा था, क्या आपको वो समझा रहे थे या नहीं समझा रहे, क्या उनका लैंग्वेज कंफर्टेबल था या नहीं था, ओके, क्या उनकी पर्सनालिटी सही थी या नहीं थी, ओके। तो ये सिर्फ अब न्यूमेरिकल बेसिस पे हो सकते हैं -1, 0, 1, 2, यस और नो। तो न्यूमेरिकल बेसिस पे, और ये हमारा क्या है, दैट इज़ थ्री डायमेंशनल, 2 and 3 डायमेंशनल। तो हमको ये सब चीज़ों की ध्यान रखनी जब हम लोग क्या लाइकेट स्केल बना रहे होते हैं तब। गेटिंग और नॉट? यस। ओके ओके। फिर हमारा क्या आता है, एक थर्ड है, थर्ड हमारा क्या, अब हमें थर्ड हमारा है दैट इज़ नंबर ऑफ पॉइंट की ध्यान रखो, कितना नंबर ऑफ पॉइंट हमें लेना है। समझ रहे? थर्ड हमारा पॉइंट, दैट इज़ नंबर ऑफ पॉइंट के बारे में हमें ध्यान रखो। ओके। फिर हमारा आता है दैट इज़ सेकेंड वाला स्केल, दैट इज़ थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल क्या होता है, थर्स्टन स्केल? ओके, थर्स्टन स्केल, ओके, थर्स्टन स्केल। तो सबसे पहला बात है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे सिलेबस के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लाइकेट स्केल, जो कि कॉमनली यूज़ होता है, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है ना, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है, सभी को एक तरीके से लेते हैं। ये नहीं कि अंबानी को अलग वैल्यू देना, किसी और को अलग वैल्यू देना, सभी को एक तरीके से होता है। गेटिंग और नॉट? यस। कंसिडरेशन क्या है, दैट इज़ फर्स्ट डायमेंशनल है, सेकेंड है, थर्ड है, कैटेगरी बेसिस पे, न्यूमेरिकल बेसिस पे। समझ रहे हैं ना? और हमारा दैट इज़ कितना पॉइंट के बेसिस पे लेना है। सो ये हमारा कैटेगरी के बेसिस। अब हमारा आता है दैट इज़ थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल क्या है हमारा, अगर हम लोग लाइकेट स्केल की बात करते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड मेज़र करता है, एटीट्यूड कि लोगों की एटीट्यूड कितनी है, लेकिन वो इंटेंसिटी मेज़र नहीं करता, इंटेंसिटी मेज़र नहीं करता। कौन? लाइकेट स्केल हमारा एटीट्यूड मेज़र करता, इंटेंसिटी मेज़र नहीं करता। समझ रहे हैं कि ना? इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस पे बताइए, नंबर वर्ड में बताइए, 5, 10, 1000, 5000, कितना ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो वो हमारा एटीट्यूड बताता है, बस एग्री डिसएग्री। लेकिन अगर हमारा न्यूमेरिकल इंटेंसिटी की बेसिस पे बताने के लिए कौन आया, दैट इज थर्स्टन स्केल। क्या? थर्स्टन स्केल।
क्या होता है इसमें कि अगर हमारा ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अगर हमें इफ़ेक्ट जानना है कि क्या ये अच्छा है या ख़राब है, तो इस इफ़ेक्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, किसके पास जानते हैं, एक्सपर्ट के पास जानते हैं। किसके पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास। हम लोग एक्सपर्ट के पास जाने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो नंबर वाइज देंगे, समझ रहे, नंबर देंगे, समझ रहे, वो ये नहीं बताएंगे कि अच्छा है या ख़राब है, वो नंबर बताएंगे कि मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स देता हूँ, 10 में से 2-3 मार्क्स देता हूँ, गेटिंग और नॉट। सो वो नंबर वाइज बताएंगे, और नंबर वाइज बताने के बाद हम सभी का हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, ठीक है, मीडियन निकालते हैं। और हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो मीडियन के अगर आसपास है तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से होते कि हमारा जो है, हमारा इंटेंसिटी वो नहीं बताता था लाइकेट स्केल, लेकिन इंटेंसिटी बताने के लिए क्या है, थ्रस्टन स्केल। तो थ्रस्टन स्केल क्या होता है कि हमारा जो इफेक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का वो उसको कौन, एक्सपर्ट बताते हैं, किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल के बेसिस पे, वो वर्ड में उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, गेटिंग और नॉट, यस। तो इस तरीके से, और हमारा जो लास्ट जो स्केल था दैट इज़ गटमैन स्केल, वो इम्पोर्टेंस नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही हमारे बुक के अंदर दिया हुआ था, दैट इज़ गटमैन स्केल, इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं, गेटिंग और नॉट, यस। अब बात करते हैं क्या क्वालिटेटिव में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का ये यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज क्वालिटेटिव की डाटा हमेशा वेरी करते रहती है, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ क्वालिटेटिव, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज़ आज हम लोगों ने पढ़ा एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है एटीट्यूडनल स्केल का, फिर हम लोग पढ़ा कितने टाइप के एटीट्यूडनल स्केल होते हैं, लाइकेट स्केल क्या होता है, कौन इंपॉर्टेंट, लाइकेट स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एटीट्यूड अच्छे तरीके से हमारा बताता है, सभी का इक्वल वैल्यू लेता है, ठीक है, जो पार्टीशन भी इक्वल होता है, गेटिंग और नॉट, यस, ओके। एटीट्यूडनल स्केल में भी पढ़ा क्या क्या हमें कंसिडरेशन रखनी है बनाते टाइम, दैट इज़ 1D है, 2D है, 3D है, कैटेगरी बेसिस पे या न्यूमेरिकल बेसिस पे कितने पॉइंट हमें लेने हैं, ये चीज़। फिर हमारा थ्रस्टन स्केल है, थ्रस्टन स्केल हमारा क्या होता है, ये इंटेंसिटी बताता है, हमारा लाइकेट इंटेंसिटी नहीं बताए, वो हमारा एटीट्यूड बताए, ओके। फिर हमारा गटमैन, वो हमें पढ़ना ही नहीं, क्वालिटेटिव में हमारा ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता क्योंकि वो चेंज करता है, गेटिंग। सो दिस इज़ आवर एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस है, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ व्हाट, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कैसे हम लोग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी डाटा इंस्ट्रूमेंट का चेक करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।